भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। एक बार की बात है, वृद्धाश्रम वालों ने बेटे को कहा, आपके पिता का अंतिम समय चल रहा है और वो आपको याद कर रहे हैं। बेटा वृद्धाश्रम पिता से मिलने गया और पिता से पूछा, पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो मुझे बताइए। पिता ने कहा, बेटा यहाँ कूलर लगवा दो, गर्मी से रात भर सो नहीं पाता हूँ। तो इस पर बेटा बोला कि पिताजी आपने इतने साल बिना कूलर के बिता दिए और अब आप कूलर के लिए कह रहे हैं। पिता बेटे के सर पर हाथ रखता है और कहता है, बेटा मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं तो गर्मी सहन कर लेता हूँ, लेकिन जब तेरे बच्चे तुझे छोड़कर जाएंगे तो तुझे गर्मी में ना रहना पड़े। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा और आज नहीं तो कल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं। अपनी क्षमता को जानकर यदि पूरी दृढ़ता से हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो अवश्य सफल होगा। एक बार की बात है, एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने कहा बैल, तो किसी ने ऊंट। सबने अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊंट, इनके ऊपर हम एक सीमा तक ही बोझ रखते हैं और फिर उतार देते हैं, लेकिन इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा किया, उसे न भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ, अपने किए पापों का बोझ, इस तरह कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीता है। जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार दे तब सही मायने में वो जीवन जीना सीख जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके रूप या पहनावे से नहीं बल्कि उसके मन और उसके गुणों से होती है। जो आपके पास है, आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि भले ही आप मानते होंगे कि आप संसार के लिए कुछ भी नहीं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार है। प्रेम और मोह यानी कि प्यार और लालच को हमेशा अलग रखना चाहिए। यदि वे आपस में मिल जाए तो स्वार्थ बन जाते हैं। संवाद से हर बात का समाधान मिलता है और खुलकर संवाद करने से वर्तमान तथा भविष्य संभलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य प्रेम बांटता है वो कभी मिटता नहीं, वो हमेशा के लिए दूसरों के मन में जीवित रहता है। किसी ने कितनी अच्छी बात कही है कि नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छिपाने से झूठ छिपता है, सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है, नफरत नहीं। दान करने से रुपया मिलता है, किस्मत नहीं। जन्म आपके हाथ में नहीं, मरना आपके हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना आपके हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिल में जगह बनाते रहो। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखना, जब गुस्सा आए तो कोई फैसला मत करना और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसका वजन लगभग 2.5 किलो होता है और अग्नि संस्कार के बाद उसकी राख का वजन भी 2.5 किलो ही होता है। जिंदगी का पहला कपड़ा जिसका नाम झबला, जिसमें जेब नहीं होती, और जिंदगी का आखिरी कपड़ा कफन, उसमें भी जेब नहीं होती। तो बीच के समय के जेब के लिए इतनी मुसीबत किस लिए, इतनी भाग दौड़ किस लिए, इतनी दगा और निंदा किस लिए? खून लेने के लिए ग्रुप चेक करवाते हैं, पैसे लेते समय भी जरा चेक करें कि वो किस ग्रुप का है, न्याय का है, हाय का है या फिर हराम का है। और गलत ग्रुप का पैसा घर में आ जाने से ही आजकल घर घर में अशांति, कलेश और झगड़े होते हैं। हराम और हाय का पैसा जिम खाना, दवा खाना, क्लब और बार में पूरा हो जाएगा और आपको भी खत्म कर देगा। याद रखना, जब बैंक बैलेंस बढ़ने लगे लेकिन परिवार बैलेंस कम होने लगे तो समझ जाना कि ये पैसा आपके कभी काम नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन खुलकर जीना है तो मन में भरे हुए विचारों को खाली करना होगा, क्योंकि अगर मन में कुछ भी भरकर जियोगे तो आप मन भर के नहीं जी पाओगे। आपका ईश्वर के प्रति विश्वास और अपने कर्म के प्रति समर्पण ही आपके कार्य की सफलता का एकमात्र मार्ग है। जो आपकी सही बातों का भी गलत अर्थ निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त व्यर्थ न करें।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। मनुष्य प्रार्थना करते समय ये समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते समय ये भूल जाता है। पुण्य करते समय ये समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए ये समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए ये समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कोई भी उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा और उसके आभूषण, इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल दिया जाता है। लेकिन आपके द्वारा कमाया गया पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हाड़ जले जैसे लकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया तेरे पास। इसलिए दोस्तों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम लें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये श्रीमद् भगवत गीता की बातें अच्छी लगी होगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने इनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। दूसरों का भी ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने के लिए शेयर करो अपने परिवार और दोस्तों के साथ। आप सभी को मेरा नमस्ते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।